शामली के मामले में आयुष मलिक मोहम्मद अली उसने खुद ने पूरी मीडिया के सामने आज आकर बयान दिया है। क्लियरली वो बोल रहे हैं कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, मैं खुद मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम चिल्ला के बोल रहे हैं। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं है किसी की। मेरी मर्ज़ी से मैं 5 टाइम नमाज पढ़ रहा हूँ, मैंने हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया, मैंने दाढ़ी बनाई, बड़ाई पूरी तरह से हर चीज़ वो बोल रहा है कबूल करा, फिर भी बोल रहा कि नहीं जबरन किया। अरे क्यों भाई? उसकी बीवी को अरेस्ट कर लिया, उसके ससुरे को अरेस्ट कर लिया, क्या है? एक इंसान खुद बोल रहा है तो उसकी बात भी नहीं मानेंगे जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया। तो क्या खाली बदनामी करना है क्या मुसलमानों को? इतना ही नहीं, शामली के एसपी का मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था, एक टीवी चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें वो बता रहे कि हो सकता है कि ये अभी भी डॉक्टर इसरार अहमद जो एक पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर है उनसे बात करता हो, जबकि मेरी जानकारी के मुताबिक अभी पता चल रहा है सोशल मीडिया के जरिए कि डॉक्टर इसरार अहमद का 2010 में इंतकाल हो गया। तो कितना झूठ परोसेंगे, कितना आप इस तरह की नफरत फैलाएंगे? कोई जबरन नहीं होता, मगर बीजेपी को क्या है, मुद्दा चाहिए ना। बीजेपी को ध्यान भटकाना है ना। बीजेपी को आप सवाल कर रही है देश की जनता, नीट के स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि भाई 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मैं तो बोलता हूँ ये आत्महत्या नहीं है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये। उसके लिए जवाब दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वहां से ध्यान भटकाना है ये लोगों को। 22 लाख स्टूडेंट के साथ तुमने करियर के साथ खिलवाड़ कर दिया, जवाब नहीं है इनके पास। ये बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस का जो भाव बढ़ा 1 महीने में 4 मरतबा, जिसकी मार एक आम नागरिक को पड़ रही है, उसके लिए उनके पास जवाब नहीं है। फॉरेन पॉलिसी क्या है आपके पास? जवाब नहीं है। आज आप देखिए डीजल रुपया कहाँ तक चला गया, अरे जवाब दो। ये तमाम मुद्दे जो देश के सरकार के सामने, जिससे सरकार पूरी तरह घिर चुकी है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बस सरकार के पास एक ही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, जबरन धर्मांतरण कर रहे, ये कर रहे, इसी के अंदर देश को उलझा दिया। सवाल कर रही है जनता, जवाब दो ना उसका पहला। और वो इंसान खुद बोल रहा है, या आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली खुद बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम, खुद की मर्जी से सब किया हो, तो कहां से जबरन हुआ? उसकी तो बात मानो। महाराष्ट्र के धानों में भी एक लव जिहाद का जो मामला देखा गया है, चित्रवाग जो है वो भी सवाल कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जिहाद का मतलब ही इनको नहीं पता है। इनको हर दिन थूक जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, लव जिहाद, कॉरपोरेट जिहाद, बस इसी के अंदर इनको पूरे भारत देश को उलझा देना है। और कहीं भी मुसलमान के साथ कनेक्ट करो, मुसलमानों को बदनाम कर दो। अरे भाई, क्या कभी इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई जिंदगी में? होती थी ना। ये बीजेपी के मंत्रियों ने किया है, सुपरस्टारों ने इंटरकास्ट मैरिज किया है, मुस्लिम होते हुए नॉन मुस्लिम से शादी की। अभी एक सुपरस्टार और एक कर रहा है, तीसरा। तो क्या सबके सब लव जिहाद हो गए? अरे इंटरकास्ट में, मगर इनको मुसलमानों को बदनाम करना और मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना है। 22 लाख स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है। 5 युवाओं ने, 5 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। मैं बोलूँगा आत्महत्या नहीं है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। लोग इस्तीफा मांग रहे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का, सरकार खामोश है। तो तमाम जो मेजर मुद्दे हैं, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरह का षड्यंत्र रचती है और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की टॉपिक लेके आती है। शिवसेना के एक स्पोर्ट पर्सन निरुपम, जो पहले कांग्रेस में थे अब शिवसेना में, हाँ हाँ। वो एक स्टेटमेंट देते लगातार, जो निदा खान का जो मामला था, टीसीएस का मामला था, उसको लगातार आलोचना करने, इंटरनेशनल मलेशिया का जो जिक्र उन्होंने किया है, लिंक बता रहे हैं, एमआईएम की भी आलोचना, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो उनका स्टेटमेंट नहीं सुनाना पड़ा, ये फालतूगिरी की बातें करते। अब देखिए, निदा खान के मैटर के अंदर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, 3,500 पेज की चार्जशीट है। मैंने चार्जशीट पढ़ा नहीं है, देखा नहीं। चार्जशीट पढ़ेंगे, देखेंगे, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, मामला कोर्ट के अंदर है, सब जुडिस मैटर है। अब किसका नाम आया, क्या संदर्भ में आया, सब पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद में प्रॉपर इससे जवाब देंगे ना, लीगल कानूनी तरीके से जवाब देंगे। हम भी कानून के जानकार हैं। इस तरह से बस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कुछ भी अनाप शनाप बकवास करने से कुछ नहीं होता। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, कानून कार्रवाई अपना कर रहा है, जजेस है, कोर्ट है, सब है। तुमको आराम करने की जरूरत है, सवाल का जवाब दो। 5 स्टूडेंट की आत्महत्या कर ली, क्या जवाब है? एजुकेशन मिनिस्टर कब रिजाइन करेंगे? बढ़ती हुई महंगाई पे ये सारे सवाल उनसे करो आप लोग जाकर। वहीं आज देखा गया कि इंडिया ब्लॉक की बैठक दिल्ली में हुई, कैसे दिखना है? अब वो उनका इंटरनल मैटर है, हम लोग तो एनडीए उसका ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, इंडिया ब्लॉक का। अब कभी उन लोग आपस में लड़ते हैं, कभी मिलते हैं, कभी बैठक करते हैं, कभी क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता।
उनकी आपसी बातें अपने को क्या करना है। मशहूर खान सर जो हैं, जो पढ़ाते हैं, अब वो फरार बताए जा रहे हैं पटना से, कैसे देखते हैं? अब मैं भी सुना, आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ कि पहले उन पे को आरोप लगे कि उन्हें वॉचमैन को बोला कि फायरिंग करो, उसके बाद वो फरार हो गए। उसके बाद पता चला कि उनकी जो क्लासेस है वहाँ पे कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स का जो सेफ्टी का था वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें और अब पता चल रहा है वो शायद फरार है, एंटीसिपेटेड डाल रहे हैं। तो तमाम मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो आएगा इन्वेस्टिगेशन तमाम जनता के सामने आएगा, उसमें अपना क्या बोलना और है। वहीं देखिए एक बार फिर ईरान और इसराइल के बीच जंग छुड़ गई है, लगातार मिसाइलें दागी जा रही है। हालांकि ट्रम्प ने भी कहा है कि दोनों को दो तरफ से जो शूटिंग हो रही है, जो मिसाइलें दागी जा रही है, वो बंद हो जाए। बिल्कुल, देखिए जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम भी चाहते जंग बंद हो जाए। अब जब रुक गया था वॉर, सब बातें हो रही तो उसके बीच में इस तरह का होना, मैं समझता हूँ समझ ही नहीं आ रहा है। ट्रम्प बोलते कुछ हो रहा है, हो कुछ हो रहा है। ट्रम्प की सुन नहीं रहा है नेतन्याहू, तो किसकी सुन रहा है नेतन्याहू? समझ में नहीं आ रहा है ये बात। और जिस तरीके से बंगाल सरकार ने जो आदेश दिया है कि जो भी नोटिफिकेशन है मदरसों की जांच हो, सर्वे हो, कैसे देखते हैं? देखिए, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है ना, 12-13 साल हो गए, उनका एक ही काम रहा है, जहाँ जहाँ जाते हैं उनको हमारे मुसलमानों के खाने पीने से नफरत, पहनने ओढ़ने से नफरत, बुरके से, हिजाब से, मस्जिद से, मदरसे से, खानकाहों से, हर चीज़ से बस इनको नफरत ही नफरत है। अब ये देखिए यूपी में कितने मदरसाओं को इन लोगों ने वो कर दिया। हाँ, अब बंगाल के अंदर मदरसों के पीछे पड़ गए कि मदरसा ही है। अरे मदरसा से अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले, जरा उनका भी तो उल्लेख करिए ना। बताइए, आप मदरसों का सर्वे करिए। साथ साथ में मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप लोग? हाँ, शिशु मंदिर है, उनका भी सर्वे करिए ना। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, कायदा कानून तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए ना। तो मदरसों का करेंगे, मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप? अरे आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन है क्या? जरा पूछो उनको। तो सर्वे जब करें तो सबका ही करिए ना, मगर नहीं मुसलमानों के खिलाफ ये करना है, मुसलमानों के मदरसों को बदनाम करना है। ये बीजेपी की टेक्निक बन गई है ध्यान भटकाने के लिए। आरएसएस का भी सर्वे होना चाहिए। जी, सबका करो ना। संविधान क्या बोलता है? इक्वलिटी, कायदा कानून इक्वल बात करता है सबके लिए। मेरा सर्वे हो रहा है तो तुम्हारा क्यों नहीं भाई? इक्वल, सबका सर्वे करो। शिशु मंदिर का सर्वे करो, मदरसे का भी आप करो। क्यों नहीं करते आप उसका सर्वे? सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक स्थलों का सब करेंगे क्या? वहां पे गड़बड़ घोटाले नहीं हो रहे क्या? फिर करिए ना सर्वे।